क्या आप चाहते हैं कि आपका माइंड हमेशा आपके कंट्रोल में रहे और आप उससे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें? अगर आप यही चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिस कहानी में आपकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ राज छुपे हुए हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, जिससे आप ये जान सकेंगे कि अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है। किसी सल्तनत में एक राजा हुकूमत करता था और उस राजा के पास 4 जंगली घोड़े मौजूद थे। राजा को जंगली घोड़े बहुत पसंद थे और वो चाहते थे कि कोई उन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर सके ताकि बादशाह उस पर सवारी कर सके। लेकिन बदकिस्मती से कोई भी ट्रेनर उनको अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं कर सका। आज तक जिस ट्रेनर ने कोशिश की वो घोड़ा उसको गिरा देता था नीचे और वो अपनी हड्डियां तुड़वा कर वापस चला जाता था। बादशाह को घोड़े बहुत पसंद थे, इसलिए वो ट्रेनर को इजाज़त नहीं देता था कि वो उन घोड़ों पर सख्ती करे। इसीलिए बादशाह ट्रेनर को कहता था कि घोड़ों को सिर्फ प्यार और मोहब्बत से ट्रेन करो, कि जो कोई भी उन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए आता था उसे वो गिरा देते थे। फिर बादशाह ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा, जिसकी लालच में बहुत सारे ट्रेनर आए घोड़ों को ट्रेन करने के लिए, लेकिन वो भी अपने हाथ पाँव हड्डियाँ पसलियाँ तुड़वा कर वापस चले गए। फिर एक दिन एक नौजवान शख्स बादशाह के पास आया ट्रेनर, जिसने कहा कि मैं आपके घोड़ों को ट्रेन करूँगा लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बादशाह ने पूछा, बताएं तुम्हारी कौन सी शर्तें हैं? तो उस नौजवान ट्रेनर ने बोला कि मेरी पहली शर्त तो ये है कि उन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए मुझे सिर्फ 1 साल का वक्त दिया जाए। उसके अलावा दूसरी शर्त यह है कि मुझे काफ़ी बड़ी और खुली जगह दी जाए जहां मैं उन घोड़ों के साथ रहूं और उनकी देखभाल कर सकूं और उनके खाने पीने का इंतज़ाम करूंगा। उस जगह के इर्द गिर्द काफ़ी ऊंची दीवार होनी चाहिए ताकि मुझे कोई भी आकर डिस्टर्ब ना कर सके। बादशाह ने सोचा जहां इतना कुछ है वहां ये भी करके देख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम कल से आ जाना, तुम्हारी सारी शर्तें पूरी कर दी जाएंगी। ट्रेनर वादे के मुताबिक कल आ गया और सभी घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में जाकर छोड़ दिया। अब चारों घोड़े बाड़े के अंदर इधर उधर दौड़ने लगे। अब ट्रेनर ने क्या किया कि बाड़े की दीवार के साथ दौड़ने लगा। कुछ देर भाग दौड़ करने के बाद उसने घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी खाना खाया और आराम से उसी बाड़े में लेट कर सो गया। घोड़े अब भी बाड़े के अंदर आज़ाद थे, किसी रस्सी में नहीं बंधे थे। शाम को वो ट्रेनर फिर उठा और बाड़े की दीवार के साथ दौड़ने लगा। जब वो दौड़ता था तो घोड़े भी इधर उधर भागते थे। जब शाम हुई तो उसने घोड़ों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी अपना खाना खाया, घोड़ों को रस्सी से बांधा और ख़ुद भी उनके साथ ही ज़मीन पर चटाई बिछाकर आराम से सो गया। सुबह होती तो ट्रेनर घोड़ों को खोलकर बाड़े में दौड़ता। अब यही उसका रोज़ का काम था। ट्रेनर दिन भर घोड़ों के साथ खेलता रहता, उन्हें खाना खिलाता, नहलाता, धुलाता, प्यार से रहता, उनसे खेलता और शाम को उन्हीं के साथ सो भी जाता था। आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों को लगने लगा कि ट्रेनर उनका दुश्मन नहीं बल्कि उनका दोस्त है, क्योंकि जब से ट्रेनर आया था वो चारों घोड़ों ने आज़ादी महसूस करने लगे थे। घोड़े भी अब ट्रेनर को प्यार करने लगे थे। ऐसा करते करते 6 महीने गुजर गए। एक दिन बादशाह सलामत घोड़ों की ट्रेनिंग देखने के लिए आया तो बादशाह ने देखा कि बाड़े में आगे आगे ट्रेनर दौड़ रहा है और उसके पीछे पीछे घोड़े दौड़ रहे हैं। बादशाह को उसकी ट्रेनिंग बहुत पसंद आई और वो वहाँ से वापस चले गए। जब 1 साल पूरा हो गया तो बादशाह को पैगाम भिजवाया गया कि घोड़ों की ट्रेनिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बादशाह को खुशी से देखने के लिए आया। जब बादशाह वहां पहुंचा, ट्रेनर ने बारी बारी 4 घोड़ों को लगाम डालकर उन पर सवारी करके दिखाया। सभी घोड़े आराम से बाड़े के किनारे दौड़ रहे थे। किसी घोड़े ने भी ट्रेनर को गिराने की कोशिश ना की। बादशाह ने पूछा, ये तुमने कैसे किया? ये मुमकिन तो नहीं था करना, कोई भी इससे नहीं कर सका, तो तुमने कैसे किया? तो ट्रेनर ने कहा, पहले मैंने इनको आज़ादी दी, उनको आज़ादी देकर उनको अपना दोस्त बनाया, फिर मैंने उनका एतमाद हासिल किया, फिर मैंने उनके साथ दौड़ता था, ये भी मेरे साथ दौड़ते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनकी पीठ पर काठी रखने की कोशिश की। शुरू में तो वो काठी गिरा देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीट को लेकर वो दौड़ने लगे। फिर मैंने उनकी कमर में बैठता था जब वो खड़े होते थे, कुछ देर बैठता था फिर उतर जाता था। जब घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बिठाना सीख गए तो फिर मैं उनकी पीठ पे बैठकर दौड़ने लगा था।
अब नतीजा आपके सामने है। बादशाह ये जानकर बहुत खुश हुआ। उसने उसे सोने के सिक्के भी दिए और वो हमेशा के लिए उन घोड़ों की देखभाल के लिए उसको नौकरी पर रख लिया। अब ये तो एक कहानी थी जो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन हमेशा हमें तो ये देखना है कि हमें इस कहानी से सबक क्या मिलता है। ये चीज़ हमें बहुत काम आएगी। तो बात कुछ ऐसी है कि इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के अंदर भी ऐसे 4 घोड़े होते हैं। कितने घोड़े? 4 घोड़े, क्योंकि कहानी भी 4 घोड़ों की थी। एक परेशानी का घोड़ा, गुस्से का घोड़ा, घमंड का घोड़ा और लालच का घोड़ा। और कहानी में जो ट्रेनर है वो आपका दिमाग, आपकी अकल और आपकी समझदारी है। आपको अपनी अकल से उन 4 घोड़ों को ट्रेन करना चाहिए ताकि ये 4 चीज़ें, 4 घोड़े आपके कंट्रोल में आ जाए। लेकिन इसके लिए आपको उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, यानी पहले उनकी अच्छी तरह समझना होगा, फिर उन पर लगाम डालनी होगी। और ये सब सब्र से आहिस्ता आहिस्ता होगा। ज़ोर ज़बरदस्ती से एक दिन में ये कंट्रोल नहीं होता। जैसे अगर हम सबसे पहली बात करें परेशानी की, ओवर थिंकिंग की, तो परेशान होना किसी मसले का हल नहीं, बल्कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो उससे ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करें, उस पर तसल्ली से गौर व फिक्र करना चाहिए, फिर उस मसले का हल मिलेगा आपको। वरना परेशान होते रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। दूसरे नंबर पर है गुस्से का घोड़ा। गुस्से करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, पर अपना नुकसान ज़रूर होता है। कुछ बातों पर, कुछ चीज़ों पर तो गुस्सा आ ही जाता है। जैसे अगर आपके इंसल्ट करे कोई या आपके साथ कोई ज़्यादती हो तो गुस्सा आना तो लाजमी है। लेकिन कब, कहाँ और कितना गुस्सा करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब हमें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, इससे कंट्रोल करना चाहिए और कैसे कंट्रोल करते हुए उसे चलाना चाहिए, यही अपने ट्रेनर यानी अपनी अकल से काम लेना चाहिए। इस गुस्से के घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता सिखाना चाहिए। तीसरा घोड़ा घमंड का घोड़ा। ये काम मैं कर सकता हूँ, इसे खुद एतमादी कहते हैं, लेकिन ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इसे घमंड कहेंगे। हमें खुद पर एतमाद करना चाहिए, खुद पर फ़ख्र करना चाहिए, लेकिन खुद पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यही बात हमें अपनी अकल के ज़रिए उस तीसरे घोड़े को समझानी चाहिए। चौथा घोड़ा है लालच का घोड़ा। लालच अगर इल्म का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर जहालत और बेइल्मी का है तो बहुत बुरा है। लालच अगर सही तरीके से, समझदारी से, मेहनत से, रिज़्क़ हलाल कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन लालच जल्दी से, गलत तरीके से, नाजायज़ कामों से दौलत हासिल करने का हो तो बहुत बुरा है। यही फ़र्क अपने इस चौथे घोड़े यानी लालच को समझाना चाहिए।